गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिसिप्लिन टिप्स में। हम कल राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे। राजस्थान के इतिहास में हमने अन्य विद्रोह पढ़े थे और अब आज हम पढ़ेंगे अन्य रियासतों से या अन्य राज्य से आए हुए मेन मुख्य मुख्य जो लोग थे विद्रोह करने वाले, वो थे जैसे अमरचंद भाटिया और डूंग जी, जवाहर जी, तात्या टोपे। हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे आज। चलो अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं डोंगी व जवाहर जी। डोंगी व जवाहर जी। दोस्तों, डोंगी व जवाहर जी, डोंगी व जवाहर जी काकाबती जाते हैं। यह काका भतीजा थे। दोस्तों, ये काकाबती जाते, ये सीकर के निवासी थे। ये है सीकर सीकर दोस्तों, यह है बटोदा सीकर के निवासी थे। तो दोस्तों, डोंगी व जवाहर जी ये काकाबती जाते हैं और ये बटोट ये बटोदा सीकर के निवासी थे। दोस्तों, डोंगी और जवाहर जी ने नसीराबाद छावनी में लूटपाट की थी। इन्होंने नसीराबाद छावनी में लूटपाट की, धन को गरीबों में बांट दिया। तो दोस्तों, ये डोंगी और जवाहर जी थे, ये एक लुटेरे थे, इनका उद्देश्य गरीबों को, सत्यान्याय गरीबों को लूटना नहीं था। ये अमीर लोगों को लूटते थे और गरीबों में बांटते थे। तो दोस्तों, डोंगी को गिरफ्तार कर लिया गया। वो इन्हें आगरा जेल में बंद रखा गया। डोंगी को गिरफ्तार कर आगरा जेल में रखा गया। दोस्तों, डोंगी को गिरफ्तार कर आगरा जेल में रखा गया। यह सूचना जवाहर जी को मिली तो जवाहर जी ने कर्णिया व लोटिया जाट की सहायता से डूंगर जी को रिहा करवाया। जवाहर जी ने कर्णिया व लोटिया जाट की सहायता से डूंगर जी को रिहा करवाया और उनको रिहा करने के बाद
और फिर डोंगरजी व जवाहर जी को गिरफ्तार करने के बाद निम्न राजाओं के पास रखा गया। तो दोस्तों डोंगरजी व जवाहर जी को जब गिरफ्तार किया गया तो इन निम्न राजाओं के पास रखा गया। इसमें मेवाड़ के तख्त सिंह के पास डोंगरजी को रखा गया। बीकानेर के रतन सिंह के पास जवाहर जी को। तो दोस्तों डोंगरजी व जवाहर जी को गिरफ्तार करने के बाद निम्न राजाओं के पास रखा गया। मेवाड़ के तख्त सिंह के पास डोंगरजी को रखा गया और बीकानेर के रतन सिंह के पास जवाहर जी को रखा गया। और ये अब हम इसके बाद पढ़ेंगे अमरचंद भाटिया। दोस्तों अमरचंद भाटिया को राजस्थान का मंगल पांडे, राजस्थान का नगर सेठ व भामाशाह भी कहा जाता है। 18 क्रांति का अब पढ़ेंगे। अमरचंद भाटिया। तो दोस्तों अमरचंद भाटिया बीकानेर के निवासी थे। वह ग्वालियर में व्यापार करते थे। ग्वालियर में व्यापार। दोस्तों इनके उपनाम है राजस्थान का मंगल पांडे, नगर सेठ व 1857 की क्रांति का भामाशाह। दोस्तों अमरचंद भाटिया ये बीकानेर के निवासी थे, ग्वालियर में व्यापार करते थे। इनके उपनाम निम्न है राजस्थान का मंगल पांडे, नगर सेठ, 1857 क्रांति का भामाशाह। दोस्तों इन्होंने 1857 क्रांति में झांसी की आर्थिक सहायता की थी। इन्होंने 1857 की क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की आर्थिक मदद की। इस वजह से दोस्तों इनको 22 जून 1858 को ग्वालियर के बाजार में फांसी दे दी गई। इसी कारण इनको 22 जून 1858 ईस्वी को ग्वालियर के बाजार में फांसी दे दी गई। तो दोस्तों इन्होंने 1857 क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की आर्थिक सहायता की थी। इस कारण इनको 22 जून 1858 को ग्वालियर में फांसी दे दी गई थी।
और ये पासी ये राजस्थान में 1857 की प्रथम फांसी थी। दोस्तों, अमरचंद भाटिया को जो 22 जून को फांसी दी गई थी, ये राजस्थान की टकसाल क्रांति की पहली फांसी थी। इससे पहले टकसाल क्रांति में किसी को फांसी नहीं दी गई थी। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे तात्या टोपी। तात्या टोपे। दोस्तों, तात्या टोपे का वास्तविक नाम है अमरचंद भाटिया। वास्तविक नाम, इसका वास्तविक नाम है तात्या टोपे का रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। दोस्तों, इसके पिता का नाम है पिता पांडुरंग। माता का नाम है रुक्माबाई। और दोस्तों, इनका जन्म हुआ था, जन्म येवला गांव में, येवला गांव में है दोस्तों। तो दोस्तों, ये तात्या टोपे का वास्तविक नाम अमरचंद भाटिया, पिता का नाम पांडुरंग, माता का नाम रुक्माबाई, जन्म येवला गांव में हुआ था। प्रथम प्रवेश तात्या टोपे भारत राजस्थान में 2 बार आए थे दोस्तों। टोपे का राजस्थान में प्रथम प्रवेश, राजस्थान में प्रथम प्रवेश, तात्या टोपे का राजस्थान में प्रथम प्रवेश ये बता मानगढ़ से 8 अगस्त 1858 ईस्वी को। दोस्तों, 8 अगस्त 1858 में इनका प्रथम प्रवेश हुआ था। और अब यहीं पे इनके युद्ध होता है, कुवाड़ा का युद्ध। दोस्तों, ये कुवाड़ा का युद्ध 9 अगस्त 1858 ईस्वी को हुआ। ये किसके बीच में हुआ? तात्या टोपे वर्सेस जनरल रॉबर्ट्स दोनों के बीच में दोस्तों। प्रथम प्रवेश 8 अगस्त 1857 को, कुवाड़ा का युद्ध 9 अगस्त 1858 को, तात्या टोपे वर्सेस जनरल रॉबर्ट्स के बीच में, इसमें जनरल रॉबर्ट्स की जीत हुई थी। दोस्तों, तात्या टोपे जब टोंक रियासत में गए, टोंक रियासत में गए तो वहां के नवाब वजीरुद्दौला ने मोहम्मद नासिर खां के नेतृत्व में सेना भेजी, परंतु मोहम्मद नासिर खां ने तात्या टोपे का
साथ दिया। दोस्तों जब ये रियासत में गए तो वहां के नवाब वजीरुद्दौला ने मोहम्मद नासिर खान के नेतृत्व में सेना भेजी, परंतु नासिर खान ने तात्या टोपे का साथ दिया। और सलूमबर के राव केसरी सिंह ने तात्या टोपे को रसद सामग्री उपलब्ध करवाई। सलूमबर के राव केसरी सिंह ने तात्या टोपे को रसद सामग्री उपलब्ध करवाई। तात्या टोपे ने झालावाड़ के पृथ्वी सिंह को घेरे रखा। दोस्तों तात्या टोपे ने झालावाड़ के पृथ्वी सिंह को घेर रखा। तो हम पढ़ते हैं दूसरा प्रवेश। दूसरा ये प्रवेश बांसवाड़ा से दिसंबर 1858 ईस्वी को बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह को पराजित किया। तुमने बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह को पराजित किया। वह बीकानेर के राजा सरदार सिंह ने तात्या टोपे के 600 सैनिकों को रिहा करवाया। तो दोस्तों बांसवाड़ा में राजस्थान में दूसरा प्रवेश था टोपे का बांसवाड़ा से दिसंबर 1858 ईस्वी में। बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह ने को पराजित किया। बीकानेर के राजा सरदार सिंह ने तात्या टोपे के 600 सैनिकों को रिहा करवाया। दोस्तों तात्या टोपे जैसलमेर को छोड़कर राजस्थान की सभी रियासतों में मदद मांगने गया। तात्या टोपे जैसलमेर की छोड़कर राजस्थान की सभी रियासतों के साथ मदद मांगने गया। और ग्वालियर में मानसिंह नरुका ने गद्दारी करके तात्या को 7 अप्रैल 1859 को गिरफ्तार
करवाया, तात्या को गिरफ्तार करवाया, तात्या टोपे को। तो दोस्तों तात्या टोपे जैसलमेर को छोड़कर राजस्थान की सभी रियासतों में मदद मांगने गया था। ग्वालियर में मान सिंह नरूका ने गद्दारी करके तात्या टोपे को 7 अप्रैल 1859 को गिरफ्तार करवाया। न्यायाधीश बाग ने 8 अप्रैल 1859 को तात्या को फांसी की सजा सुनाई। तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 ईस्वी 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को शिवपुरी में फांसी दे दी गई, फांसी दे दी गई। दोस्तों न्यायाधीश बाग ने 8 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी की सजा सुनाई। वो तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में फांसी की सजा दे दी। इसके बारे में कुछ कथन है दोस्तों, तुम देखिए कथन। मेजर सावस, दोस्तों मेजर सावस ने कहा कि बिना किसी तथ्यों व प्रमाणों के तात्या टोपे की फांसी की पुष्टि किस आधार पर की गई। तो दोस्तों मेजर सावर्स ने कहा कि बिना किसी तथ्यों व प्रमाणों के तात्या टोपे को फांसी की सजा की पुष्टि किस आधार पर की। दोस्तों सूर्यमेल मिश्रण, दोस्तों सूर्यमल मिश्रण ने कहा कि सूर्यमल मिश्रण ने राजस्थान रियासतों के राजाओं की तुलना हिमालय के बर्फ से की है और एक बूंदी के राजा की दरबारी को देते हैं। यह बूंदी के राजा के दरबारी विद्वान थे। दोस्तों सूर्यमल मिश्र ने कहा राजस्थान की रियासतों के राजाओं की तुलना हिमालय के बर्फ से की है। ये बूंदी के राजा के दरबारी विद्वान थे। तो दोस्तों हमारे राजस्थान में 18 स्थान क्रांति का विद्रोह पूरा हो चुका है। 18 स्थान क्रांति विद्रोह में हमने पूरे विद्रोह पढ़ लिए, मेन बिंदु पढ़ लिए, इनके मेन मुख्य जो मुख्य बिंदु थे वो सब पढ़ लिए। और अब हम कल से पढ़ेंगे राजस्थान में किसान आंदोलन। दोस्तों राजस्थान का इतिहास कल से किसान आंदोलन क्लास से स्टार्ट है और राजस्थान का इतिहास ये 18 स्थान क्रांति का विद्रोह हो चुका है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।